हेलो स्टूडेंट्स। और जेई एडवांस पर्पज से इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से ये प्रॉब्लम है। यहाँ क्वेश्चन कि लेट जी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड एफ एक्स बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स वेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर होल पावर 1 बाई एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन 0। फाइंड द कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एफ डैश 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप तो एक काम कर सकते हैं कि इसे नोट डाउन करें और खुद से करें। ठीक है, जब जितना भी आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एलसीडी में, उसके अकॉर्डिंग आप इसे खुद से करें, फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन वगैरह देखें। ठीक है, और ये जो है प्रोसेस हमेशा हर क्वेश्चन के लिए आपका होना चाहिए। ठीक है, और जब भी आप इन सब चीज़ों को या इन सब चैप्टर्स को आप सॉल्व करते हैं तो उससे पहले लिमिट वगैरह के जो भी आपके पार्टिकुलर लिमिट्स हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज रखें, सीरीज एक्सपेंशन वगैरह आपने ध्यान में रखें। जो भी रूल वगैरह हैं लिमिट सॉल्व करने के, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, LHL RHL LHD RHD वगैरह निकालने की, ये सब ध्यान में होना चाहिए। प्रॉपर्टीज वगैरह हो गया ये सब, जैसे कि डेरिवेबिलिटी में, कंटिन्यूटी में, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी वगैरह से भी डायरेक्टली पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं लेट जी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो जी एक्स मान लो कि डिग्री 1 का, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ है लेट द जी एक्स पॉलिनोमियल डिफाइन डिग्री 1। अब डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल है, तो हम ये पुट कर सकते हैं कि जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी हम मान लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस बी हमारा क्या हो गया, जी एक्स हो गया। एफ एक्स बी डिफाइंड दिस व्हेन हियर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू दिस व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप इसका LHL लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो हमारा क्या होगा, तो इसका इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये बी आ जाएगा, और इधर से अगर हम राइट हैंड लिमिट इसका लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो x जीरो पे 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 0, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी, तो वो क्या हो जाएगा 0, मीन्स b इक्वल टू 0 आप बोल सकते हैं। हेयर x ग्रेटर देन 0 पे अगर हम देखें तो फंक्शन क्या दे रखा है, तो फंक्शन हमारा है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल पावर 1/x। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे अगर RHL, इसमें हम वो वाली प्रॉपर्टी वगैरह जो लिमिट में हम पढ़ते थे कि लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, तो ये हमारा ई होता था। इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x की पावर x, तो ये ऐसा हम पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ हम यूज करते थे। यहाँ सिंपली अगर आप ये देखो तो x0 अगर पुट करते हो तो 0 पे ये तो इन्फिनिटी, 0 पे ये क्या आता है 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये वैसे भी डिक्रीजिंग, अगर पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे भी यहाँ x टेंड्स टू 0 है तो ये इन्फिनिटी की ओर आ रहा है, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 से कम है तो वो पावर अब बढ़ाओगे इन्फिनिटी की ओर तो वो 0 ही होना है। ठीक है, इस ऐसा ही प्रॉपर्टी अगर हम लिमिट में देखें तो एक और देखते हैं जहां पे ये था कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा तो हमारा था कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 1/fx, ये भी हमारा क्या आता था, ई आता था। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, और ये भी देखना है कि x टेंड्स टू a पे fx क्या है, 0 है, 1 प्लस 0 समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस वाले को अगर आप चेंज करना चाहें कुछ ऐसा कि मान लो हम इसको लिख लेते हैं 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो x टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस 1/2, ये 1/2 रहना ही। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये भी रखनी है कि कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या करना है।
फाइंड फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बी इक्वल टू 0 आ चुका है, ठीक है। सेटिस्फाइंग एफ डैश वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। अब देखो एफ ऑफ वन एंड एफ डैश वन एंड एफ ऑफ माइनस वन हमें दे रखा है, गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो पावर में जब भी 1/x या कुछ भी आता है पावर में, उसको डिफरेंशिएट करना है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ अगर हम इसको लॉग लेते हैं तो ln ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x ये हो जाएगा क्या, ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 2 प्लस एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ln एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, और ये रहेगा एज इट इज मीन्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है x प्लस वन माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ हमें यहाँ दे रखा है एफ डैश वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। तो हम अगर x इक्वल टू वन पुट करते हैं, x इक्वल टू वन पुट करते हैं तो एफ डैश वन, ठीक है, अपॉन एफ ऑफ वन विच इज इक्वल टू, यहाँ से जैसे ही हम वन पुट करते हैं तो ये आएगा माइनस 1/1 स्क्वायर, तो 1 ln 2/3 प्लस ln 1/2 माइनस का 1/3, ऐसा कुछ। अच्छा ln नहीं, ये तो x वन पे तो ये वन ही हो जाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ एफ डैश वन इक्वल टू एफ ऑफ वन, तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि एफ ऑफ माइनस वन हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस वन। तो अब देखो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स वेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ माइनस वन है तो यहाँ पे हमारा जी ऑफ माइनस वन हो जाएगा। जी ऑफ माइनस वन में जी एक्स हमारा है ये, अब इसमें हम माइनस वन अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, बी हमारा क्या है 0 है, तो हम लिख सकते हैं माइनस ए, मीन्स एफ ऑफ माइनस वन हमारा क्या होगा, माइनस का ए। ये चीजें आपको निकलना चाहिए। तो एफ डैश वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस का ए अपॉन एफ ऑफ वन इक्वल टू माइनस ऑफ ln 2/3 या प्लस समथिंग, तो इसको हम लिख सकते हैं ln माइनस का 2/3 एंड ये हो जाएगा प्लस का 1/6, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब एफ ऑफ वन की अगर बात करें तो एफ ऑफ वन हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा यहां से और एफ ऑफ वन के लिए तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एफ ऑफ वन हम ये भी तो कर सकते हैं कि इस वाले में अगर आप एफ ऑफ वन देखना चाहें तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे एफ एक्स मीन्स वन ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, पावर वन, ये हो जाएगा 2/3, तो एफ ऑफ वन हमारा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये माइनस का ए है, माइनस ए है, तो हम क्या करते हैं कि माइनस ए मीन्स ए हम निकाल लेते हैं और बी तो हमारा एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप माइनस ए अपॉन एफ ऑफ वन हमारा है 2/3, तो इधर हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और 1/6 माइनस का ln 2/3, तो इसको हम a माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3, इस माइनस को अंदर लेंगे ये हो जाएगा प्लस, तो ln 2/3 माइनस का 1/6। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो एक और काम करते हैं, इसको जो है ना हम पलटते हैं,
इसको अगर हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो एक बाहर माइनस माइनस बाहर, तो हम माइनस को बाहर ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा ln 3/2 प्लस का 1/6, ऐसा कुछ, ये हो गया a। अब a है तो fx इक्वल टू g ऑफ x, बिकॉज b इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ax, एंड ax हमारा हो गया -2/3 ln 3/2 प्लस का 1/6, तो ये हमारा क्या आ गया fx, एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड f'1 इक्वल टू f ऑफ -1, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रॉब्लम में करने हैं, और कंफ्यूजन वगैरह के लिए ये सब चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, तो x टेंस टू इन्फिनिटी 0 पे वो e के पावर में e के फॉर्म में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बाकी जो है वो जेई एडवांस पर्पज से आप इसे ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से जो भी हमने अभी कुछ कराए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। उससे पहले अपने नोट्स का रिवीजन करें और फिर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है।